अफ्रीका में इबोला महामारी के कारण भारत के राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा है। जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट अब होने वाला था, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को मतलब 21 मई 2026 को कहा कि 28 से लेकर 31 मई तक होने वाले भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित करने की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने इबोला संकट का जिक्र करते हुए कहा कि यह हिस्से में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के देखते हुए लिया गया है। आखिर इबोला इतना घातक क्यों है और जानलेवा क्यों है, इसे डरना ही उचित समझना जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में जो इबोला फैला है उसके लक्षण क्या है, क्या इंसान के बीमारी से हालत होती है, इस वीडियो में हम देखेंगे। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि भारत और अफ्रीका के जो महाद्वीप है उसके बीच में भू राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना और औपचारिक बनाना है। सम्मेलन दक्षिण सहयोग के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है, जिसमें बिना किसी बाध्यकारी अवशोषक शर्तों की साझा विकास क्षमता निर्माण और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसी तरह से कुछ स्किल डेवलपमेंट हो वहाँ के लोगों के, या फिर शिक्षा, आरोग्य और औद्योगिक विकास के लिए ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है। इबोला के उपचार में विशिष्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी और गहन सहायक देखभाल शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुशंसा करता है कि पुष्टि के लिए गए संक्रमण वाले रोगियों को जल्द से जल्द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इनमांजेब REGN EB3 या इबंगा MAB114 प्राप्त हो। ये जहरे इबोला वायरस स्ट्रेन को लक्षित करते हैं जो सबसे आम और घातक प्रकार के हैं। इबोला वायरस पहली बार 1976 में फैला था, एक नज़ारा और सूडान में, और दूसरा यानबुकू जैरे अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। इस वायरस को इसका नाम इबोला नदी से मिला है, जो जैरे के उस गांव के पास बहती नदी है जहां इस बीमारी की पहली बार पहचान हुई थी। WHO का दृष्टिकोण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में दुर्लभ बुंडीबुगियो स्ट्रेन के प्रकोप के कारण इससे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO ने 2014 और 2016 के प्रकोप से जुड़े हुए मुख्य तथ्यों महामारी का केंद्र यह प्रकोप गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में मुख्य रूप से फैला था। कुल मौतें इस महामारी के दौरान जो हुई थी वो 11,300 से अधिक लोगों की जान इस संक्रमण से जा चुकी थी। इसी दौरान लगभग 28,600 से ज़्यादा लोग वायरल से संक्रमित हुए थे। संक्रमित व्यक्तियों या उनके शरीर तरल पदार्थों के संपर्क में आने से बचे, हाथों को साबुन से और पानी से बार बार धोए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जंगली जानवरों के मांस से पूरा परहेज करें। इबोला वायरस के शरीर में सक्रिय होने का कारण औसतन 2 से 31 दिनों के बीच होता है। ज़्यादातर मामलों में लक्षण संपर्क के 8 से 10 दिन के बाद ही दिखाई देते हैं। इबोला के इतिहास में सबसे घातक वर्ष 2014 था, जिसमें पश्चिमी अफ्रीका में फैले सबसे बड़े प्रकोप के कारण सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई थी। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 और 2016 के प्रकोप से जुड़े मुख्य तथ्य महामारी का केंद्र यह प्रकोप गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया भारत के लिए खतरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में इबोला का कोई मामला सामने तो नहीं आया है, इसका खतरा बेहद कम है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग तेज कर दी है। यह कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या है और किस तरह मरीज की हालत हो जाती है इस बीमारी के इन्फेक्शन के बाद, हम इस वीडियो में ये देखेंगे। यह हवा से नहीं फैलता, बल्कि संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, पसीना या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क आने में से फैलता है। जंगली जानवरों जैसे फ्रूट बैट्स या चिंपांजी के मांस का सेवन भी इसके प्रसार का कारण बन सकता है। लक्षण, इसमें अचानक तेज बुखार आना, गंभीर कमजोरी, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द और गंभीर मामलों में आंतरिक बाहरी ब्लीडिंग, खून बहना शामिल है। इबोला एक अत्यधिक घातक वायरल बीमारी है जिसके कारण मध्य और पूर्वी अफ्रीका, विशेषकर कांगो और युगांडा में फैले प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है।